तो अब हम लोग एक्सरसाइज 10.5 क्लास 9th NCERT का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले ये एक आपका सर्कल है, एक इस तरह से आप एक क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए। ये हो जाएगा आपका ए, ये बी, ये सी और ये डी। क्लियर? इनके जो डायगोनल्स हैं इनको ऐसे मिला दीजिए। ये इस सर्कल का सेंटर हो जाएगा, इसको मान लीजिए ओ। क्लियर? अब आपका प्रूफ क्या करना है इसमें, ध्यान दें। प्रूफ इसमें ये करना है कि यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर है 7, टू प्रूव ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये प्रूव करना है, ठीक है ना। और गिवन क्या है, डायगोनल्स जो हैं वो डायमीटर हैं किसके, सर्कल के। ये हमारा दिया हुआ है, कहा है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। तो देखिए आगे बढ़ते हैं और इसको सबसे पहले हमें ये ज़रूरत पड़ेगी कि हम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को समझें। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ये होती है अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है ना। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और आर इंटरनल एंगल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 90 डिग्री के। तो ये चीज़ें हमें प्रूव करनी पड़ेंगी, तभी ये क्लियर होगा कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ सर्कल के अंदर वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में भी आप लोगों को बता दें। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसके सभी वर्टिसेस सर्कल के सर्कमफरेंस पर होते हैं। आप इसमें देखें, ये ए बी सी डी चारों जो वर्टिसेस हैं ये सर्कल के सर्कमफरेंस पर हैं। इस वजह से ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, तो इसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं ये ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। लिखेंगे इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD। आप ध्यान से देखें, OA इक्वल टू OC हो जाएगा, OA इक्वल टू OC। और क्या हो जाएगा, OB इक्वल टू OD, OB इक्वल टू OD हो जाएगा ना। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद आगे अगर हम करना चाहें तो ये जो एंगल हैं ये इक्वल होंगे। कैसे, वर्टिकली अपोजिट से। कैसे इक्वल हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट से, है ना। तो लिखेंगे एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। अब देखें, हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, या तो 2 साइड और एक एंगल हो, या तीनों साइडें हो, या 2 एंगल एक साइड हो।
ठीक है, यहाँ पर हमें दो एंगल, एक एंगल और दो साइड मिल चुकी हैं। तो यहाँ पर हम कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल लगाएंगे? SAS बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD हो जाएगा ना। अब बोर्ड में जगह तो बची नहीं है, अब तो इसको साफ करना पड़ेगा, है ना। आप लोगों ने अगर नहीं नोट किया है तो कर लीजिए, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखें, आप क्या करेंगे? तो दोनों ही ट्रायंगल ये जब आपके AOB और COD कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू CD। क्या लिख सकते हैं? AB इक्वल टू CD। कैसे? CP/CT से। कैसे? CP/CT से। अब आगे क्या करेंगे? इसी तरीके से हम अगर चाहें तो क्या कर सकते हैं? सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम करें तो क्या कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? ट्रायंगल BOC और ट्रायंगल AOD, ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOD। तो क्या हो जाएगा इसमें? BC इक्वल टू AD। ठीक है, AB आपका CP/CT से हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर आगे देखें, यहाँ पर आगे अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका जो BC है, BC ये आपका एक अर्क भी है। क्या है? एक अर्क भी है, और AD भी एक अर्क है। तो आप अगर चाहें तो इसको अर्क भी लिख सकते हैं यहाँ पर पहले। क्लियर? तो आगे क्या हो जाएगा? इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये हो जाएगा सेकेंड। अब इन दोनों को कर लेते हैं ऐड। ठीक है, तो हो जाएगा अर्क AB प्लस अर्क BC इक्वल टू अर्क CD प्लस अर्क AD। अब देखिए AB और BC अर्क, AB और BC अर्क मिलके क्या हो जाएगा? AB और BC अर्क मिलके क्या हो जाएगा? ABC। यहाँ हो जाएगा अर्क AB और BC, ये मिलकर के क्या हो जाएगा? AB और BC, ये अर्क हो जाएगा ABC। ABC इधर क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेंगे तो CD और AD, CD और AD मिलके क्या हो जाएंगे? ADC, अर्क ADC। क्लियर? अब देखिए, अगर हम ये मान लें कि BD सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये अर्क, ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ये अर्क है ABC, ये किसके इक्वल है? ADC के इक्वल है। इसका मतलब है कि जो AC है वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। यहाँ लिखेंगे AC
divides the circle into two equal पार्ट्स। ठीक है ना, जब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, मान लीजिएगा ये AC जो है टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो आप लोगों को याद होगा कि टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब सेमी सर्कल बन जाएगा, और सेमी सर्कल में जो भी एंगल सब्टेंड करता है वो 90 डिग्री का होता है, आपको पता है। सेमी सर्कल में जो एंगल लाई करता है वो 90 डिग्री का होता है, थ्योरम था। तो देखिए एंगल B इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री और एंगल D इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ लिखेंगे बोथ आर लाई इन सेमी सर्कल, ठीक है, ये दोनों ही सेमी सर्कल में लाई करते हैं। इसी तरीके से हम कर सकते हैं सिमिलरली अगर हम चाहें तो कर सकते हैं क्या कि जो BD है वो सर्कल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। क्या कर सकते हैं, BD सर्कल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर। यहाँ भी वही लिख सकते हैं कि बोथ आर लाई इन सेमी सर्कल, यहाँ लिख लीजिए बोथ आर लाई इन सेमी सर्कल। क्लियर। अब देखिए सभी एंगल तो 90 के हो गए, यानी एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, देन या देयरफॉर से कर सकते हैं, देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, इस तरह से ये रेक्टेंगल प्रूव हो गया। ध्यान रखें, पॉजिटिव होकर के समझेंगे, बहुत सही है ना। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो था वो फिनिश हो गया।